भारतीय रियासतों में बगावत, मोदी ने फौज तलब कर ली, आजादी की तहरीकें शुरू, सूरत हाल कशीदा। चीन का भारत पर हमला, मोदी के लिए नई मुश्किल। भारत की रियासतों में मोदी सरकार के खिलाफ बगावत शुरू कर दी गई। मोदी को चीन के साथ दुश्मनी महंगी पड़ गई। भारतीय जनता पार्टी सरकार से तंग, भारत की आवाम ने आजादी का नारा लगा दिया। चीन ने अखंड भारत को खाक में मिलाकर मोदी के ख्वाब को चकनाचूर कर दिया। आलमी मीडिया में भारत में जारी आजादी की तहरीकों को चर्चे शुरू। चीन ने भारत के टुकड़े टुकड़े करने का फैसला कर लिया। हालात मोदी सरकार के कंट्रोल से बाहर, मोदी ने फौज को बुलाकर भारत में इमरजेंसी नाफिज करने का फैसला कर दिया। दोस्तों, मोदी पर क़यामत टूट पड़ी। चीन के हमले के बाद भारत की आवाम ने मोदी सरकार के खिलाफ बगावत शुरू कर दी। मोदी सूरत हाल कंट्रोल करने में मुकम्मल नाकाम हो गए। भारत में फौज तलब कर ली गई, इमरजेंसी नाफिज। आजादी की तहरीकें भी अपने अरूज पर। चीन के भारत पर हमले के बाद भारत के टुकड़े होने शुरू। नागालैंड, मणिपुर और असम में ये तहरीकें इस वक्त अरूज पर हैं, जबकि भारतीय पंजाब में खालिस्तान तहरीक जोरों पर है और मकबूजा कश्मीर का हाल तो सबके सामने है। भारतीय वज़ीर-ए-आज़म मोदी के हालिया इक़दामात की रोशनी में कश्मीर में आजादी की तहरीक अपनी मंजिल के बिल्कुल करीब पहुंचती नजर आ रही। आजादी की बड़ी तहरीकों में मकबूजा कश्मीर की जद्दोजहद आजादी सबसे बड़ी तहरीक है, जिसने आजकल पूरी दुनिया को ये बावर करवाया कि कश्मीरी किसी भी सूरत भारत के साथ नहीं रहना चाहते। 7 माह से ज्यादा अरसे से वादी में कर्फ्यू नाफिज है। इसके बावजूद रोजाना कश्मीरी मुसलमान भारतीय हुकूमत के खिलाफ मुजाहरे करते नजर आते। आर्टिकल 370 की मनसूखी और कश्मीर की खसूसी हैसियत खत्म होने के बाद 7 माह से ज्यादा अरसे से मकबूजा जम्मू कश्मीर में कर्फ्यू नाफिज। मोदी सरकार मकबूजा कश्मीर के अवाम को राम करने के लिए हर हरबा इख्तियार कर रही। भारतीय फौजियों और सियासतदानों की अखलाकी गिरावट का ये हाल कि कर्फ्यू के दौरान घर घर तलाशी और सर्च ऑपरेशन के दौरान मुतअद्दिद खवातीन और बच्चियों को इस्मत दरी का निशाना बनाया गया। रोजाना कश्मीरी नौजवानों को कत्ल किया जाता। वादी कश्मीर में एक शख्स भी मोदी हुकूमत के 5 अगस्त के फैसले से खुश नहीं। इन हालात को देखते हुए भारत समेत दुनिया में बसने वाले सिखों ने कश्मीरियों की हमायत का ऐलान किया। इनको इस बात की समझ आ गई कि कल इनके साथ भी ऐसा ही होगा। नतीजतन कश्मीर इशू के साथ साथ भारत में खालिस्तान तहरीक भी जोर पकड़ने लगी। भारत की दूसरी बड़ी तहरीक मशरक़ी पंजाब में खालिस्तान की है। 80 की दहाई में भारतीय पंजाब में सिखों की ताकत को तोड़ने और इन्हें अपने ज़ीर रखने के लिए इस वक्त के वज़ीर-ए-आज़म इंदिरा गांधी ने भारतीय फौज को ऑपरेशन ब्लू स्टार का हुक्म दिया। ये फौजी ऑपरेशन 3 जून से 6 जून 1984 तक जारी रहा, जिसकी कमांड जनरल कुलदीप सिंह ने की। इस ऑपरेशन का बड़ा मकसद सिखों के लीडर जनरल सिंह को गिरफ्तार करना था। इस ऑपरेशन में फौज और भिंडियावाला के हामियों के दरमियान 3 दिन तक खूनरेजी जंग जारी रही, जिसमें 83 हिंदू फौजी और 1500 से ज्यादा सिख मज़ाहमतकार हलाक हुए। इस फौजी ऑपरेशन के नतीजे में भारतीय पंजाब में सिखों की सबसे मुकद्दस और मरकजी इबादतगाह गोल्डन टेम्पल की इमारत बिलखसूस अकाल तख्त को शदीद नुकसान पहुंचा, जिसका दुख और गम और गुस्सा आज 35 साल गुजरने के बाद भी हर सिख के दिल में रोज़े अव्वल की तरह है। गोल्डन टेम्पल की तामीर का किस्सा कुछ यूं कि सिखों के चौथे गुरु रामदास ने सबसे पहले इसकी तामीर का मंसूबा बनाया और सिखों के 5वें गुरु अर्जन देव जी ने अगस्त 1604 में इसको मुकम्मल किया। बाद में पंजाब के हुक्मरान महाराजा रंजीत सिंह ने हरमंदिर साहब की इमारत को मुकम्मल तौर पर बाहर से सोने के साथ कवर करवाया, जिसकी वजह से इसका अंग्रेजी नाम गोल्डन टेम्पल मशहूर हुआ। सिखों की इस मरकजी इबादतगाह पर होने वाले ऑपरेशन ब्लू स्टार के बाद पूरी दुनिया में मौजूद सिखों ने अहद किया कि वो अब ज्यादा देर हिंदुओं के जेरे साया नहीं रहेंगे। 6 जून 2007 को गोल्डन टेम्पल में मुनक्किद होने वाले सानिये की 33वीं बरसी के मौका पर सरेआम स्टेज से आजाद खालिस्तान के नारे लगाए गए। यूं आजाद खालिस्तान की तहरीक, जो भारतीय हुकूमत ने फौजी हिकमत अमली से कुछ अरसा तक दबाई रखी, आतिश फशां की तरह फूट पड़ी और लावे की तरह दुनिया भर में फैल गई। दोस्तों, भारतीय हुकूमत की तरफ से तहरीक खालिस्तान रोकने की एक अहम वजह ये भी है कि मकबूजा कश्मीर को जाने वाली जमीनी रास्ता मशरकी पंजाब से होकर गुजरता है। यही तो रेड क्लिफ अवार्ड से सरहदों का तयन करते वक्त बेईमानी की कि मुस्लिम अक्सरियत के बासिला भारत के हवाले किए, ताकि भारत को कश्मीर तक रास्ता महफूज रास्ता मिल सके। अब अगर खालिस्तान का क्या अमल में आता या खालिस्तानी सिख भारत अमलदारी को पंजाब से खत्म करते तो समझें कश्मीर तो भारत के हाथ से गया। फिजाई रास्ता अपनी जगह, मगर फौजियों की नकलो हरकत के लिए जमीनी रास्ते की अपनी अहमियत। लिहाजा खालिस्तान बनने या खालिस्तान तहरीक कामयाब होने की सूरत में भारत न सिर्फ मशरकी पंजाब बल्कि कश्मीर और दीगर शुमाली इलाका जात से भी हाथ धो बैठेगा, क्योंकि असम और नागालैंड में भी आज़ादी की तहरीकें जोरों पर हैं। नेपाल की हुकूमत पर भी भारत का कंट्रोल कायम, मगर
चीन का असर कायम होने के बाद ये मुल्क भारत के हाथ से निकल जाएगा। हाल ही में देखकर भारतीय हुक्मरानों की नींदें उड़ गईं कि सिखों ने खालिस्तानी पासपोर्ट और खालिस्तान की करेंसी का डिजाइन भी मुख्तलिफ वेबसाइट पर जारी किया। भारत में 80% सिखों ने अपने फेसबुक अकाउंट, दुकानों, दफातर और घरों में बाकायदा खालिस्तान के पासपोर्ट, करेंसी की तस्वीर लगा दी। खालिस्तानी पासपोर्ट, करेंसी की तस्वीर सामने आने के बाद खुफिया इदारों, फौज, पुलिस और दीगर अहम सरकारी इदारों में अहम ओहदों पर तैनात सिख अफसरान पर सख्ती शुरू कर दी गई। इनके तबादलों का सिलसिला जारी है। इन्हें इन अजला में भेजा जा रहा जहां सिखों की तादाद न होने के बराबर। सरकारी मुलाजमतों पर तैनात सिखों पर बाकायदा चेक एंड बैलेंस रखा जाने लगा। पंजाब में हिंदू जनूबी अफसरान को भी तैनात किया जा रहा और इनकी खास टारगेट दिया गया। फौजी बैकरों के बाहर तैनात सिखों को हटाया जा रहा। इन सिख रहनुमाओं और लीडरों की मॉनिटरिंग भी शुरू कर दी गई, जिनके अजीज मासी में खालिस्तान तहरीक के रहनुमा रहे। पंजाब की बड़ी यूनिवर्सिटी, सरकारी प्राइवेट तालीमी इदारों को मोदी सरकार की जानिब से अहकाम जारी किए गए। अगर आपके इदारों में सिख तलबा ने खालिस्तान तहरीक या कश्मीरियों के लिए कोई आवाज उठाई या जुलूस निकाला तो आप इनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। आप पर लाजिम है ऐसे तलबा को तालीमी इदारों से फारिग कर दिया जाए। इस हुक्मनामे के बाद पंजाब की 2 बड़ी यूनिवर्सिटी से 112 सिख तलबा तलबात को निकाला जा चुका, जबकि 2 तालीमी इदारों के सिख जिम्मेदारान ने अहकामात मानने से इनकार करते हुए खुद इस्तीफा दे दिया। 200 असम में आजादी की तहरीक जोरों पर है। वहाँ लैब की पसंदों की 34 तंजीमें, इन्होंने तरबियती कैंप भी कायम किए। आजादी की तहरीक 90 की दहाई में शुरू हुई, जब एक सत्याग्रह यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ असम ने आजादी का मुतालबा किया। भारतीय हुकूमत ने इस तंजीम को फिलफोर कलअदम करार देकर आर्मी ऑपरेशन शुरू किया, जो ताहाल जारी है। भारतीय फौज ने चंगेज खानी इख्तियारात के तहत असामियों पर जुल्म और जबर की इंतहा की। 1000 से ज्यादा असामियों को कत्ल किया, हजारों जख्मी हुए, बहुत से जिंदगी भर के लिए मासूर हो चुके, हजारों लापता हैं। भारतीय फौज की इंसानियत सोच मुसालिम ने खौफ तारीख कर रखा। मामूली सा शक हो जाने पर बेगुनाहों पर जुल्म ढाया जाता। फौज के हाथों किसी की जान, माल, इज्जत, आबरू महफूज नहीं। इन मुसालिम के लिए फौज को बेतहाशा फंड फराहम किए जा रहे। इसे इस तरह की छूट दी गई कि वक्त के साथ साथ आजादी की ये चंगारियां शोला ज्वाला में ढल रही, जो एक दिन भड़केगी। नागालैंड ने भारत से आजादी का ऐलान करते हुए 14 अगस्त 2019 अपने 73वें यौम आजादी के तौर पर मनाया। नागालैंड में यौम आजादी के हवाले से मुनक्किद तकरीब में अवाम की बड़ी तादाद ने शिरकत की। इस मौका पर नागालैंड का कौमी परचम और कौमी तराना भी पेश किया गया। नागालैंड ने 14 अगस्त भारत की यौम आजादी को यौम स्याह के तौर पर मनाया। चेयरमैन नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालिज्म का कहना था कि यौम आजादी के मौका पर उनकी जानिब से कहा गया, नागालैंड के अवाम अपने आबाओ अजदाद के कौमी फैसले पर बिल्कुल मुतमईन है। नागालैंड 14 अगस्त 1947 को आजाद हुआ और हम नागालैंड के अवाम के दरमियान तकसीम करने वाले किसी भी बैरूनी फैसले को हरगिज तस्लीम नहीं करेंगे। दोस्तों, नागालैंड भारत के शुमाल मशरिक में वाक़ एक इंतहाई खूबसूरत पहाड़ी खित्ता और यहाँ के लोग कदीम कबायली रस्म और रवाज के मुताबिक अपनी जिंदगियां गुजारते। एक मोहतात अंदाजे के मुताबिक नागालैंड की 88% आबादी गैर हिंदू मज़ाहिब से ताल्लुक रखती, जिसमें 67% ईसाई, जबकि बाकी दीगर मज़ाहिब से ताल्लुक रखने वाले हैं। 1951 में होने वाले रेफरेंडम के मुताबिक नागालैंड की 99% से ज्यादा अवाम ने भारत से अलहदगी के हक में वोट दिया, लेकिन इसके बावजूद भारत ने अपनी फोर्सेस को भेजकर कब्जा किया। कबायली इलाकों में माओवाद की सरगर्मियां बढ़ा दी गयी। कुछ अरसा कबल भारत की मुख्तलिफ रियासतें छत्तीसगढ़, उड़ीसा, बिहार और मगरबी बंगाल में माओ परस्तों पर रियासती तशद्दुद के खिलाफ हड़ताल को कामयाब बनाने में हर मुक्तबाए फिक्र के अफराद ने हिस्सा लिया। स्कूल, कॉलेज और दीगर तालीमी इदारों के साथ साथ सरकारी, निजी दफातर, ट्रांसपोर्ट, यहाँ तक कि ट्रेन सर्विस भी बंद रही। मुकम्मल पहिया जाम हड़ताल की गई, जिससे भारत सरकार हिलकर रह गई। इस दौरान भारतीय रियासत छत्तीसगढ़ में अलहदगी पसंदों के हमलों में सेंट्रल रिजर्व फोर्स के 83 एहलकार हलाक, जबकि दर्जनों जख्मी हुए। एक बख्तरबंद गाड़ी भी तबाह हुई। भारत की 20 रियासतों के 600 अजला में से 223 में माओवाद बागी सरगर्म हैं। नक्सलबाड़ियों का असर मुल्क की 20 रियासतों के 223 अजला में फैल चुका। नक्सलबाड़ी तहरीक ने खतरनाक शक्ल इख्तियार कर ली। भारतीय वज़ीर आज़म कह चुके, नक्सली मुल्क के अंदरूनी सलामती के लिए बड़ा खतरा है। हुकूमत ने नक्सल बाड़ियों के खिलाफ फैसला कुन जंग की धमकी भी दी। इन्होंने कहा, इस मकसद के लिए फौज की खसूसी दस्तों और फिजाइया को इस्तेमाल किया जा सकता। भारत अपने मज़मूम अज़ाइम की तकमील की खातिर इन नक्सल इलाकों के हजारों बाशिंदों को जिंदा रहने के हक से महरूम कर चुका।